मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा आमीन और पृथ्वी पर मानवों को शांति तथा शुभ आशा सदा सर्वदा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से पूर्ण है। देवदूत और मानव तेरा जयकार करते हैं। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पवित्र त्रित्व के पुण्य तथा तेजस्वी नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और आराधना हो। तेरा नाम स्वर्ग और पृथ्वी में सदा पवित्र रहे। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा। वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्य कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा। शांति हमारे साथ रहे। तेरे प्रत्येक उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलिसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान ही करते रहे। ये सबके प्रभु तू ही सृजनहार सर्वदा। आमीन। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जय गान गाते हैं। जय गान देता है सन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं यीशु मसीह
जय गान गाते हैं, जय गान गाते हैं। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन नमर, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामयी शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। भाइयों बहनों, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से पाठ, अध्याय 10 वाक्य 1 से लेकर 13 तक। गुरुवर आपका आशीर्वाद। मसीह आपको आशीष दे। भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी बाप या दादे बादल की छाया में चले, सबने समुद्र पार किया और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सबके सब मूसा के सहभागी बने। सबने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। फिर भी उनमें अधिकांश लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में ढेर हो गए। ये घटनाएं हमको यह शिक्षा देती हैं कि हमें उनके समान बुरी चीजों का लालच नहीं करना चाहिए। उनमें कुछ लोगों के समान आप मूर्ति पूजक न बने, जिनके विषय में यह लिखा है, वे खाने पीने के लिए बैठे और खेलने कूदने के लिए उठे। हम व्यभिचार नहीं करें, जैसा कि उनमें कुछ लोगों ने व्यभिचार किया और एक ही दिन में 23,000 मर गए। हम प्रभु की परीक्षा नहीं लें, जैसा कि उनमें कुछ लोगों ने किया और सांबों ने उन्हें नष्ट कर दिया। आप लोग नहीं गुनगुनाए, जैसा कि उनमें कुछ गुनगुनाए और विनाशक दूध ने उन्हें नष्ट कर दिया। यह सब दृष्टांत के रूप में उन पर बीता और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है, जो युग के अंत में विद्यमान है। इसलिए जो यह समझता है कि वे दृढ़ हों, वह सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह विचलित हो जाए। आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं किया गया है जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वह आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु की जय। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन, प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। देवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए, मधुर वचन तेरा। देवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास
सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी। सन लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। Chapter 21 verses from 29. Then he told them a parable. Look at the fig tree and all the trees. As soon as they sprout leaves, you can see for yourselves and know that summer is already near. So also when you see these things taking place, you know that the kingdom of God is near. Truly I tell you, this generation will not pass away until all things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हम पश्चाताप और श्रद्धा भक्ति से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करे। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, हे सांत्वन दादा, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे तारणहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सभी कलीसियों की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष संत फ्रांसिस के लिए, हमारे कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष जॉर्ज हालंजी के लिए, हमारे पूज्य महाधर्माध्यक्ष कुरियाकोस के लिए और बिशप जोस के लिए तथा उनके सगत सेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। Let us pray for our own personal prayer intentions. सबके प्रभु ईश्वर हमारे पापों और अपराधों का मेल अपने कृपा सागर में घोल ढालने की दया करे। हे प्रभु, तू अपनी उदार कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। प्रोटियोदाक्रस की बेल हमारी समर्पित में प्रभु प्रिय दिलों की, सुख दुख और मेल की जिंदगी स्वीकार करो, पावन करो बेन दिलों की। स्वीकारो, अपना लो ये बलिदान, तुमको अर्पित प्रेम सुमन। प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की जय हो। इस पवित्र वेदी पर ही समादा कुमारी मरिया का स्मरण हो। अनादि से अंधकार तक आमीन। पुत्र के प्रेरितों, इकलौते बंधुओं, प्रार्थना कीजिए कि सृष्टि में शांति विराजे। सब लोग कहे आमीन आमीन। इस पवित्र वेदी पर संत थॉमस की स्मृति हो, साथ साथ उन विजयी भक्तों का और शहीदों का स्मरण हो। शक्तिमान प्रभु हमारे साथ है, हमारा राजाधिराज हमारे साथ है, हमारा ईश्वर हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा सहायक है। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुति गान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत प्रादि धर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता, भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए ये जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उससे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं।
हमारी पापी और पापराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के सार्थक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। शांति। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और इससे निवेदन करें, अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं। हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाए। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करे। शांति हमारे साथ रहे। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा। आमीन। सर्वोच्च में मन लगाए। तुझ में हे प्रतापी राजा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर। सबके प्रभु ईश्वर को बलिदान चढ़ाया जा रहा है। यह उचित और ठीक है। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरे महिमामयी त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपने कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासियों तथा करोड़ों देवदूत प्रणित होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबीम तथा दिव्य सराफीम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी उसकी महिमा से भरपूर है। परमधाम में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आया और फिर आएगा। परमधाम में होसाना। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख का भोग की स्मृति मना रहा है। जिस रात को सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली। स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता, तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा शिष्यों के देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। यीशु मेरे नाम मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी में, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संपूज्य मार फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया की श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष और पिता मार जॉर्ज के लिए, हमारी वर्तमान धर्माध्यक्ष मार कुरियाकोस के लिए, मार जोस के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों, शासकों और अधिकारियों के लिए एक बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दर्द और दर्द
रोगी और पीड़ित, इन सबों के लिए तेरे नाम पर हमसे विधा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूं, एक बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। पावन आत्मा मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी है, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। मौन रहकर भक्तिभाव से प्रार्थना करे, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो, वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। तेरे शाश्वत पवित्र और जीवनदायी नाम को वंदना, स्तुति और आराधना अर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरी उद्धार कृपा हमें इन महिमामयी पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य है, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य है। हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु वर तेरी सदा आराधना हो। ये जीव तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसको सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। जीवंत रोटी मैं हूँ, जीवन दायक रोटी, प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण ही करते, वे सब मुझ में सर्वदा रहते, अनश्वर जीवन वे ही पाते, अपनी मुक्ति तारा लिए शिष्य गणों से साही कहा, उसके चाह में चलने वाले, उसके सेवक प्रधान सुरदूत, केरुबीम सेराफीम रहते हैं, भय में मेरे पास ही रहते। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाए, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतःकरण को मनमुटाव और कलुष से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और भय से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें
और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाए। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु ये रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर हमें इस योग्य बना देगी, हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। हे प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु ईसा मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है, स्वर्ग राज में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु हमने विश्वास के साथ जिन दिलसियों को ग्रहण किया है वे हमें पापों की क्षमा प्रदान करें। हे मसीह युगों के सम्राट, तू सेवक और मालिक का प्रतीक है। तूने अपने शरीर और रक्त से उन सबों का जो तुझ में विश्वास रखते हैं कलंक दूर कर उन्हें पवित्र किया है और उनके अपराध क्षमा किया है। तू हमें इस योग्य बना दे कि हम तेरे पुनरुत्थान के समय भरोसे के साथ तेरे दर्शन करें और स्वर्गदूतों के साथ तेरी महिमा गा सके। आमीन। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के अपने दिन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु तूने अपने कृपा तथा अनुग्रह से हमारे रणमोचन के लिए हे महिमामयी पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों हमें प्रदान किए हैं। इस दान के लिए परम धन्य तत्व के स्तुति आराधना और निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हमने इन महान पवित्र और जीवनदायी रहस्यों द्वारा अपने प्रभु ईसा मसीह की उपासना स्तुति और वंदना की है। वह हमें इस योग्य बना देगी हम भरोसे के साथ स्वर्गीय यरूशलेम में उसके सम्मुख विद्यमान हो जाए और पवित्र दूतों के संग आनंद मनाए। उसकी कृपा तथा अनुग्रह की निरंतर वर्षा हो हम पर, सारे विश्व पर, कलीसिया और उसकी संतानों पर,
अब सदा और सर्वदा। आमीन। क्षमा की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु की कब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो परम प्रसाद ग्रहण किया है, उससे मुझे अपराधों और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान